एयरपोर्ट के बाहर खड़ी रेशमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा था। मुकेश और उसकी पत्नी जो लंदन के रहने वाले थे, उन्होंने उसकी पेट में पल रही बच्चे को अपनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। I'm sorry रेशमा, हम इस बच्चे को नहीं अपना सकते। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये आपका बच्चा है। नहीं, ये हमारा बच्चा नहीं है। सर, इस तरह मुझे मझधार में मत छोड़िए। अगर मुझे इस तरह छोड़ दिया तो मैं गांव समझ में कैसे मुंह दिखाऊंगी। रेशमा की बातों को सुनकर मुकेश की पत्नी शीतल को गुस्सा आ गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। वैसे भी हमने तुम्हें मनी तो दिए है ना, वो मामूली रकम नहीं है। पूरी 50 लाख रुपए हमने दिए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 15 लाख में ये डील हुई थी कि तुम हमारा बच्चा पैदा करोगी, लेकिन अब वो बच्चा हमारे लायक ही नहीं, तो हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर ले और पूरी रकम तुम्हें क्यों दे? रेशमा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मुकेश और उसकी पत्नी ने रेशमा की एक नहीं सुनी। मुकेश, अब चलो, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। मुकेश और उसकी पत्नी शीतल फिर से अपने मुल्क वापस लौट गए। असल में मुकेश और शीतल की शादी को कई साल हो गए थे, इसलिए उन्हें सरोगेट मदर की तलाश थी जो अपनी कोख में उसके बच्चे को पाले। वह भारत घूमने आए हुए थे। तभी उनकी मुलाकात रेशमा से हुई थी। मुकेश और शीतल की रेशमा से ये मुलाकात सुरभि, जो रेशमा की दोस्त थी, उसने करवाई थी। मुकेश और शीतल ने रेशमा से 14 लाख में ये डील की थी। जो चोरी रेशमा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हें कुछ महीने अपने परिवार से दूर रहना होगा। जब तुम हमारे बच्चे को पैदा कर दोगी तो हम उसे ले जाएंगे। किसी को कान कान खबर भी नहीं होगी कि इस बीच तुम माँ भी बनी और हमारे बच्चे को जन्म भी दिया। रेशमा अभी भी उधड़पन में थी। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही थी। उसने सुरभि की ओर देखा, फिर मुकेश और शीतल द्वारा ब्रीफकेस में दिए 7 लाख रुपए को देखा और फिर कुछ सोचा और हामी भर दी। ठीक है, मैं बनूंगी आपकी बच्ची की सरोगेट मदर। रेशमा की पेट में मुकेश और शीतल का बच्चा पलने लगा। शहर से दूर एक एकांत जगह में मुकेश और शीतल ने रेशमा के रहने का अरेंजमेंट भी कर लिया था। जब डॉक्टर से रेशमा का चेकअप करवाना होता तो मुकेश और शीतल ही उसे ले जाते। इस बीच 6 महीने बीत गए, लेकिन तभी एक दिन जब मुकेश और शीतल रेशमा को लेकर डॉक्टर के पास गए और हर बार की तरह डॉक्टर सीमा ने रेशमा की कुछ टेस्ट किए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो ये आप क्या कह रही है डॉक्टर सीमा? अभी तक तो सब सही चल रहा था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? इसमें हम क्या कर सकते हैं मिस्टर मुकेश? जांच की रिपोर्ट यही कह रही है कि बच्ची का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है। जन्म लेने के बाद वो मेंटली चैलेंज्ड होगा। मुकेश और शीतल ने जब ये सुना तो उन्होंने रेशमा से बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। उसने जब मुकेश और शीतल के मुंह से उस बच्चे को गिराने के बारे में सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ दिनों पहले ये दोनों एक बच्चे के लिए मारे मारे फिर रहे थे और आज बच्चे की कमी के बारे में पता चलते ही उसे मारने के लिए कहने लगे। उसे उन दोनों का दोहरा रवैया पसंद नहीं आया। उसने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपने देश वापस लौट गए। ऐसी हालत में मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मुझे अपना और पेट में पल रही इस बच्ची का ध्यान रखूं। ना ही मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं कोई काम कर सकूं। मुझे अपने गांव वापस लौटना पड़ेगा इस बच्ची की जान की खातिर। रेशमा अपने गांव मुकुंदपुर वापस लौट आई और जब से वो गांव लौटी ही उसके गांव में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि वो गर्भवती है। लेकिन उसका गर्भवती होना सवालों के घेरे में था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। पूरा गांव उस पर थू थू कर रहा था। जिधर देखो रेशमा के गर्भवती होने के चर्चा सबकी जुबान पर थे। सभी एक बिन ब्याही माँ की खबर छुटकारे भरते हुए एक दूसरे से साझा कर रहे थे। घोर कलयुग इससे ही कहते हैं कमला।
राम 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 राम, मुझे तो बोलते ही शर्म आती है कि कुंवारी लड़की माँ बनने जा रही है। अरे बोलने में कैसी शर्म, शर्म तो उन्हें आने चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है। मैं तो सरपंच जी से बात करने वाली हूँ। ऐसे कुलक्ष्मी लड़की का हमारे गांव में क्या काम। सही कह रही हो, उस रेशमा को देखकर कहीं हमारी बहू बेटियों पर बुरा असर ना पड़ जाए। मैं तो सरपंच जी से साफ कह दूंगी कि उसे गांव से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रेशमा के घर में भी कोहरा मचा हुआ था। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। शर्म के मारे वो घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। ना तो रेशमा की माता उसे ठीक से बात कर रही थी और ना ही पिता। वो चुपचाप एक कमरे में उदास सी बैठी रहती और आंसू बहाती। बार बार उसे घर और समाज दोनों द्वारा ये एहसास कराया जा रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन की बात है, उसके पिता सीताराम चौधरी गुस्से में चिल्लाते हुए घर में आए और अपनी पत्नी गीतांजलि को कहा, पता नहीं हमारा किन पापों की सजा हमें मिल रही है। हमें पता होता कि रेशमा बड़ी होकर कुछ ऐसा गुल खिलाने वाली है तो मैं तो पैदा होते ही उसकी गला घोट देता। अरे आप इतना गुस्सा मत करिए, अभी अभी आपका दिल का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैं बिना ऑपरेशन के मर जाता तो ठीक रहता। मुझे इस तरह की शर्मिंदगी वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती। आप तो पंचायत में गए थे ना आज, वहाँ क्या हुआ? होना क्या है, उन्होंने हमें गांव छोड़कर जाने को कहा है। और हम कहाँ जाएंगे गांव छोड़कर। हाँ, यहीं जन्म लिए यहीं मरेंगे। हमारा बाप दादों ने भी यही जन्म लिया और यही उनको आग नसीब हुई। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि रेशमा उनके पास आई और बोली, बाबा आप लोग क्यों जाएंगे? गलती मैंने की है, पाप मैंने किया है तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़कर। लेकिन बेटी तुमने इतना बड़ा पाप क्यों किया? तुम तो कुछ करके हमारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी और मदद के बदले हमें मुसीबत और बेइज्जती के कुएं में हमें ढकेल दोगी। बोलो क्यों किया ऐसा? बोलो, बोलती क्यों नहीं? रेशमा का भी सबके मुंह से ताने सुन सुन कर जी भर गया था। उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। आखिर वो भी फूट पड़ी, माँ ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया, बापों के लिए किया, अपनी गिरवी जमीन को छुड़वाने के लिए किया। पिछले 2-3 सालों से मुकुंदपुर गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। उसके पिता सीताराम चौधरी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। उनके घर और जमीन महाजन के कब्जे में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कर्जा वो कैसे चुकाएंगे। उन्हें रेशमा की शादी का भी चिंता थी। ये सब चिंता में डूबे एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रेशमा उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जल्द से जल्द उनके दिल के ऑपरेशन की बात कही, जिसमें लाखों रुपए लगने थे। एक तो पहले ही इतना सारा कर्ज और ऊपर से बापू की ऐसी हालत देखकर। माँ ऐसे बैठकर काम नहीं चलेगा, बाबा भी ऐसी हालत में नहीं है कि कुछ कर सके। और आप दोनों तो मुझे बेटी कम बेटा ज्यादा मानते हैं ना, तो मुझे इस घर को संभालने और बाबा के इलाज के लिए कुछ करना ही होगा। रेशमा की सबसे अच्छी सहेली थी सुरभि, जो शहर में जॉब करती थी। वो उससे मिली। सुरभि ने उसे बताया कि कोई भी नौकरी करके वो इतनी जल्दी इतने पैसे नहीं कमा सकती कि वो अपने पिता का इलाज करवा सके और गिरवी घर और जमीन छुड़ा सके। तब उसने सरोगेट मदर वाली बात उससे की और मुकेश और शीतल से उसे मिलवाया। रेशमा के माता पिता को जब सारी असलियत का पता लगा तो, ये तूने क्या किया बेटी? मेरी इज्जत और घर को बचाने के लिए तुम्हें इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन इस बदनामी के साथ तुम कैसे जियोगी? हमारी मानो तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। नहीं बाबा, ये करना होता तो फिर बहुत पहले कर दिया होता। इतनी बदनामी क्यों सहती? मुझे इस बच्चे को धरती पर लाना है। मैं कैसे उसे मार दूं, जो मेरे पेट में मेरी मर्जी से पल रही है और हर दिन इस दुनिया में आने की बात जो रहा है। रेशमा के गांव में भी धीरे धीरे इस बात का पता लग गया। सभी एक बेटी के इस त्याग पर उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। दूसरी ओर उन अंग्रेजों को भला बुरा भी कहते।
9 महीने बाद रेशमा ने इस बच्चे को जन्म दिया। हालांकि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। जब नर्स ने उस बच्चे को रेशमा की गोद में रखा और जब वो रो रहा था, ले 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 ले, क्यों रो रही हो? माँ है ना तुम्हारे पास, माँ तुम्हें कभी नहीं रोने देगी, कभी नहीं। रेशमा का बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टरों की गलत रिपोर्ट के कारण ऐसी स्थिति बनी थी और उस रिपोर्ट के कारण मुकेश और शीतल इस बच्चे को छोड़कर भाग गए थे। लेकिन रेशमा तो नॉर्मल या अबनॉर्मल किसी भी बच्चे के लिए तैयार थी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो रियल हो या सरोगेट।